नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय प्रताप चौधरी उपस्थित हूं आपके सामने 15 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियोस के साथ। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सभी पीडीएफ फाइल्स आपको लिंक में अवेलेबल मिल जाएंगी। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्नों के विषय में। सरकार द्वारा स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर किस मंत्रालय की पहल है? प्रश्न के विकल्प हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया। इस सर्विस के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर व होम डिलीवरी के लिए सामान उपलब्ध रहेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, शहरी क्षेत्र में फ्लिपकार्ट और अमेजन जो ऑनलाइन और आपके पास होम डिलीवरी करवाते हैं, तो उसी तर्ज पे ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। ये फ्लिपकार्ट और अमेजन के देसी संस्करण होगा जिसे सरकार बढ़ावा दे रही है आजकल। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सरकार लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक अपनी डिजिटल पहुंच बना रही है तथा कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा सब्जियां, दूध, दाल, फल और अन्य उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री तथा आपूर्ति का काम भी किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य डिजिटल और आर्थिक रूप से समावेशी समाज का निर्माण करना है। आप देख सकते हैं डिजिटल इंडिया का ये लोगो। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। कॉमन सर्विस सेंटर के विषय में कुछ अन्य जानकारी। कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत सितंबर 2006 में नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन 2015 में कॉमन सर्विस सेंटर को थोड़ा अपग्रेड किया गया और इस योजना की शुरुआत सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंच बनाने के लिए की गई थी। वर्तमान में लगभग 2000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए जा चुके हैं। हाल ही में किस राज्य के तंजावर नेती वर्क्स और आराम बावर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग मिला? प्रश्न के विकल्प है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और ओडिशा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है उनकी दो कलाकृतियों के लिए। आप देख सकते हैं चित्र में, ये एक प्रकार की लकड़ी पर की गई बारीक कलाकृति है जिन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग दिया। आप फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो कलाकृतियां हैं उनका नाम है तंजावुर नेटिव वर्क्स और आरामबाउर वुड कार्विंग्स। हाल ही में भारत में और भी महत्वपूर्ण जीआई टैग्स दिए गए थे जिनकी चर्चा हमने कल के वीडियो में की थी। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला हाल ही में। गोरखपुरी टेराकोटा, टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी का प्रकार है, उससे इस प्रकार के मर्द भांड बनाए जाते हैं, तो गोरखपुरी टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला। मणिपुरी ब्लैक राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफी। मणिपुरी ब्लैक राइस को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला तथा आंध्र प्रदेश के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग मिला। तेलिया रुमाल है, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के कलर है वो यूज किए जाते हैं, ब्लैक, व्हाइट और रेड। इसके साथ में हमने जिक्र किया था कल कोहबर कला के बारे में, जो झारखंड की एक स्थानीय कला है, तो उसके बारे में भी हमने कल के वीडियो में जिक्र किया था। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की? तो प्रश्न के विकल्प है ओडिशा, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है महाराष्ट्र ने हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की। ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा के द्वारा डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको ऑनलाइन चेकअप करवाया जाएगा। इससे क्या होगा, कोरोना वायरस के चलते हाल ही में डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा इसका संक्रमण हो रहा है, तो उस संक्रमण को कम किया जा सकता है तथा उस संक्रमण को रोका जा सकता है। इसलिए महाराष्ट्र जो सरकार है उसने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा में शुरू की। हाल ही में बेटी राइट का निधन हुआ, वे कौन थी? तो विकल्प है वे पत्रकार थी या लेखक थी, गायक कलाकार थी या इतिहासकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बेटी राइट गायक कलाकार थी। बेटी राइट का संबंध अमेरिका देश से है और महज 23 साल की उम्र में बेटी राइट को संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार मिला था। हाल ही में WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर
है। प्रश्न के विकल्प हैं 37वें स्थान पर, 62वें स्थान पर, 69वें स्थान पर व 74वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, भारत इस इंडेक्स में 74वें स्थान पर रहा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो बेस या जो आधार माने जाते हैं वो ये होते हैं कि आपने कितनी दक्षतापूर्ण ऊर्जा का उपयोग किया तथा आपने जिन माध्यमों से ऊर्जा का उपयोग किया है उनसे पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है, अर्थात इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तथा इकोनॉमी पे आपके कितना फर्क पड़ा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 का ये चार्ट है, इसके द्वारा आप देख सकते हो, समझ सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विषय में, विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। उद्देश्य है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का विश्व के व्यापार, राजनीति, शिक्षक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा को तय करना इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई तथा इसका मुख्यालय कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में तथा इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है क्लॉस एम श्वाब। यहां आप देख सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लोगो। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया? प्रश्न के विकल्पों में रक्षा ऐप, मिशन सागर ऐप, आरोग्य सेतु ऐप और इनमें से कोई नहीं। तो आप देख पा रहे हो आरोग्य सेतु ऐप ने भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इस ऐप के तहत आपको पता चल जाता है कि आपके आसपास में कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। इस ऐप के बारे में बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है अपने भाषणों में, अपने उद्बोधन में। हाल ही में अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी? तो प्रश्न के विकल्प है 2.1 मिलियन डॉलर, 2.8 मिलियन डॉलर, 3.6 मिलियन डॉलर और 4.3 मिलियन डॉलर। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है 3.6 मिलियन डॉलर की अमेरिका की संस्था सीडीसी ने भारत सरकार को कोविड-19 से बचने के लिए एक सहायता राशि दी। आप देख सकते हो इस आपातकालीन सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ इस महामारी से होने वाली मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। सीडीसी अर्थात सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये अमेरिका की जन स्वास्थ्य संस्था है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1996 को और मुख्यालय अटलांटा, जो अमेरिका का एक शहर है, वहां पे स्थित है। इस सीडीसी का उद्देश्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और बीमारियों का नियंत्रण, साथ में उनका रोकथाम करना भी सीडीसी अर्थात सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन का उद्देश्य है। तथा सीडीसी ने भारत को कोविड-19 में खतरे को कम करने के लिए 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने होप पोर्टल लॉन्च किया। होप पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रश्न के विकल्पों में बेरोजगार युवाओं से, स्वास्थ्य सेवाओं से, यातायात आवागमन से और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, बेरोजगार युवाओं से होप पोर्टल ऐप का संबंध है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने होप पोर्टल लॉन्च किया था बेरोजगार युवाओं के लिए। होप अर्थात हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। कोविड-19 महामारी संकट के बीच नौकरियों और काम धंधे को लेकर लोग अलग अलग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने कुशल व अकुशल युवाओं को डेटाबेस बनाने और उस आधार पर रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध या अवसर उपलब्ध करवाने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया। होप अर्थात हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है अखिल कुमार को। अभी हाल ही में उनको निलंबित कर दिया था नाडा ने, तो उनको अनुशासन पैनल में वापस शामिल कर लिया है। नाडा अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था, इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को और मुख्यालय है नाडा का नई दिल्ली में। यह संस्था युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। यह जो मंत्रालय है ये ध्यान रखने योग्य है क्योंकि ये जो एथलीट होते हैं उनके जो डोपिंग केसेस होते हैं उसके बारे में निगरानी रखती है। तो जो अखिल कुमार है उन्हें निलंबित कर दिया था नाडा ने, लेकिन फिर से वापस अनुशासन पैनल में इन्हें शामिल कर लिया गया। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न के विकल्प है वी विद्यावती, हरजीत सिंह, कुमार राजेश चंद्र
और अरुण कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1961 में की थी तथा इसकी स्थापना करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो अभी पी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इस प्रश्न के जो सही उत्तर है वो है संध्या झिंगन और एन बाला। तो जो विकल्प है सही वो है सी, उपरोक्त दोनों अर्थात संध्या झिंगन और एन बाला देवी को AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। संध्या झिंगन और एन बाला देवी का संबंध कौन से खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है प्रफुल्ल पटेल। अब देखते हैं अर्जुन पुरस्कार के विषय में। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल वर्ग व्यक्तिगत के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, भारत सरकार के द्वारा यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ये व्यक्तिगत दिया जाता है। जैसा कि हमने कल के करंट अफेयर्स की वीडियो में बात की थी, राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार होता है, वो व्यक्तिगत भी दिया जाता है तथा एक पूरी टीम को भी दिया जाता है। लेकिन जो अर्जुन पुरस्कार है वो व्यक्तिगत यानी कि किसी एक व्यक्तिगत खिलाड़ी को खुद को दिया जाता है, किसी टीम को ये नहीं दिया जाता। दूसरा यह कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने संध्या झिंगन और एन देवी बाला को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। यहां पे ध्यान रखिएगा, संबंधित जो खेल या उस खेल का जो संगठन है वो क्या करता है, खिलाड़ियों को नामांकित करता है। लेकिन ये पुरस्कार देता कौन है? ये पुरस्कार देती है भारत सरकार, चाहे वो कोई भी पुरस्कार हो। तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है तथा खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उस दूसरे क्रम में जो पुरस्कार आता है वो पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद में जिस पुरस्कार का नाम आता है वो है अर्जुन पुरस्कार, जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, पूरी टीम को नहीं दिया जाता, खेल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई तथा अर्जुन पुरस्कार के तहत नगद जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार का प्रथम अलंकरण 1961 में तथा इसका जो अंतिम अलंकरण है वो 2020 में। 2020 में श्रेयसी सिंह, जिनका संबंध निशानेबाजी से है, श्रेयसी सिंह बिहार राज्य से है, उनको ये 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। यहां पे आप देख सकते हैं ये अर्जुन पुरस्कार है तथा ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का लोगो है। प्रश्न संख्या 12, कौन सा राज्य 2021 की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो प्रश्न के विकल्पों में है झारखंड, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र। तो आपको पता ही होगा महाराष्ट्र 2021 की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। अब देखते हैं 14 मई के प्रश्न का उत्तर। हमने कल आपको वीडियो में, जैसा कि आपको पता है, हम एक वीडियो के अंत में आपको एक अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं। 14 मई के प्रश्न का उत्तर है 40.45 टन। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आरबीआई के जो गोल्ड भंडार है उसमें कितने टन की वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 40.45 टन की आरबीआई के स्वर्ण भंडार में वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं आरबीआई के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों को नियमन करता है, सभी बैंकों का नियामक बैंक है, उनको रेगुलेट करता है। साथ ही आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। पूरे भारत में आरबीआई की कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं श्री शशिकांत दास। श्री शशिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर है। आप देख सकते हो आरबीआई का लोगो। तो बात करते हैं आज के प्रश्न के विषय में। जिस प्रश्न का उत्तर और उत्तर से संबंधित सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसने लॉन्च किया? तो इस प्रश्न के विकल्प है आईसीएमआर,
ICCR, WHO तथा DRDO। देखो मैं आपको बताऊं, ये सभी संगठन है, सभी संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में किसी ना किसी रूप से ये चर्चा में रही है। तो न केवल उत्तर के बारे में बल्कि आप इन सभी संस्थाओं के बारे में आप हमें जानकारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन RS यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, करंट अफेयर से संबंधित या सामान्य अध्ययन से संबंधित यानी पटवा, राजस्थान पुलिस, RS, रीट, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी एग्जामों से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज हैं आपके सिलेबस के अनुसार, वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। साथ ही आप हमारे लिंक में जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहां पे PDF मिल जाएंगी, सभी जो करंट अफेयर्स के आपने जो वीडियोस देखे हैं सभी की आपको PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन RS यूट्यूब चैनल।